वह इन सब से मुक्त था, अतएव अविनाशी था। इसे कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। यह ज्ञान से अस्पर्शित था। इसे कोई विचार कभी न भेद सकता था। कोई कर्म इसे छू भी न सकता था। यह विशुद्ध था, स्पर्श से परे, और इसीलिए प्रतिक्षण मत्तर्य होते हुए सुंदर था। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 19, भाग 1। 20 जुलाई 1961। कमरा उस आशीष से परिपूर्ण हो उठा। इसके पश्चात जो कुछ घटित हुआ उसे शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। शब्द कितने निर्जीव होते हैं, उनका सुनिश्चित और तय अर्थ होता है, और जो घटित हुआ वह शब्दों तथा वर्णन की श्रमता से पूर्णतया परे था। यह समस्त सृष्टि का केंद्र था। यह एक पावनकारी गांभीर्य था जिसने मस्तिष्क को हर विचार व हर भावना से मुक्त कर परिमार्जित कर दिया था। इसका यह गांभीर्य बिजली सा था जो नष्ट कर देती है, जलाकर भस्म कर देती है। इसकी गहनता को मापा जाना संभव न था। यह अचल अभेद्य था, अविकंप और प्रत्यक्ष, किंतु आकाश सा निर्भर। यह नेत्रों में था, श्वासों में था। जिन नेत्रों ने देखा, जिन्होंने अवलोकन किया, वे नेत्र स्थूल चक्षुओं से वैसे तो पूर्णतः भिन्न थे, तथापि वे थे वहीं। वहां बस देखना मात्र रह गया था। वे आंखें जो समय आकाश से परे देख रही थी, इसमें एक अभेद्य गरिमा थी, और थी एक ऐसी शांति जो समस्त गतिशीलता का, समस्त कर्म का सार स्वरूप तत्व है। इसे कोई पुण्य स्पर्श नहीं करता, क्योंकि यह समस्त पुण्यों से और सभी मानव संबंध निर्णयों से परे है। वह केवल प्रेम था जो अत्यंत भंगुर था, कोमल था, और इसीलिए इसमें सभी सद्यजात वस्तुओं जैसी सुकुमारता थी। आकस्मिक आघात से अपनी रक्षा न कर पाने की कोमलता, सुभेदता, भंगुरता थी, तथापि वह इन सब से मुक्त था, अतएव अविनाशी था। इसे कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। यह ज्ञान से अस्पर्शित था। इसे कोई विचार कभी न भेद सकता था। कोई कर्म इसे छू भी न सकता था। यह विशुद्ध था, स्पर्श से परे, और इसीलिए प्रतिक्षण मत्तर्य होते हुए सुंदर था। यह सब मस्तिष्क को प्रभावित करता हुआ जान पड़ता था। अब यह पूर्व की तरह नहीं था। विचार कितनी सतही चीज होती है, आवश्यक किंतु सतही। इसकी विद्यमानता के कारण संबंध रूपांतरित हो गए से लगते थे, जैसे कोई भयानक झंझावात, कोई विनाशकारी भूकंप नदियों के रुख को बदल देता है, प्राकृतिक भूदृश्य को परिवर्तित कर देता है, धरती में गर्त निर्मित कर देता है। वैसे ही इसने विचार के रूपाकार को संतुलन दे दिया है, हृदय की रचना को बदल डाला है। धन्यवाद। इसका भाग 2 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।